हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कल्ट एकेडमिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं टर्म 2 इकोनॉमिक्स से पेपर में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। तो चलिए फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से ग्राफ्स आ सकते हैं और कर लेते हैं उनकी प्रैक्टिस। तो पहला स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सप्लाई ग्राफ हमें बनाना हो। सप्लाई कर्व किस तरह से बनता है, तो जैसा कि हम जानते हैं जब भी प्राइस बढ़ेगा तो उसके साथ सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी। इसलिए सप्लाई कर्व जो बनेगा, हमारा जो सप्लाई का ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड स्लोप करता हुआ बनेगा। बिकॉज जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी सप्लाई बढ़ती जाएगी, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट हमारा आता है डिमांड कर्व। भाई ये हम जानते हैं प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड हमारी कम हो जाएगी, इसलिए जो डिमांड कर्व हमारा बनेगा ये अपवर्ड स्लोप नहीं करेगा, ये होगा हमारा डाउनवर्ड स्लोप करता हुआ। तो कुछ इस तरह से हम लोग डिमांड कर्व बनाएंगे, ये हमारा बना लेंगे हम डिमांड कर्व, एंड दिस इज सप्लाई कर्व। ओके, तो ये हमारा डिमांड कर्व बन गया। हम लोग को दोनों ग्राफ समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ की तरफ, जो कि हमारा होता है इक्विलिब्रियम। हम अगर इक्विलिब्रियम हमें शो करना है तो हम कैसे शो करेंगे? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जिसे कि हम लोग आउटपुट भी कहते हैं या फिर इक्विलिब्रियम प्राइस कहें। क्यों इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड प्राइस कैसे आ जाएंगे? क्योंकि इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा सप्लाई डिमांड के इक्वल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी सिंपल हमें बेसिक सी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनानी है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ से सप्लाई का कर्व बना देते हैं भाई। तो ये हमारी सप्लाई चली गई अपवर्ड स्लोप करके, एंड देन हम डिमांड कर्व एक बना देते हैं। ये हमारा डिमांड आ गया डाउनवर्ड स्लोप करता हुआ। नाउ जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज़ आर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन गया, एज ईजी एज दैट। ओके, तो स्टूडेंट्स ये चीज़ समझ रहे होंगे कि किस तरह से हमें इक्विलिब्रियम शो करना है। मान लो ये पॉइंट अगर ओ है तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा इक्विलिब्रियम का, मतलब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये जो प्राइस होगा इट इज़ इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये जो आउटपुट होगा, सप्लाई होगी, इट इज़ हमारी, ये हमारी हो गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम प्राइस या आउटपुट। ओके, तो ये फोर्थ हमारा होता है शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस में शिफ्ट क्या आ सकता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम प्राइस में तब शिफ्ट आता है जब या तो हमारी डिमांड चेंज हो या सप्लाई चेंज हो। मैं दोनों एस्पेक्ट से समझाऊंगा आपको। कि सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लें, उसके बाद इसमें मैं एक इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट बना लेता हूँ। ये मेरा सप्लाई कर्व गया, देन ये मेरा डिमांड कर्व आ गया, ये मेरा सप्लाई कर्व है, ये मेरा डिमांड कर्व है, एंड मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट अभी जो इनिशियल है वो ये है A1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब मान के चलते हैं अगर हम लोग की डिमांड जो कि अभी यहाँ पे है, अगर मैं देखूँ इक्विलिब्रियम के हिसाब से, तो मेरी डिमांड यानी कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो ये है। अब अगर मेरी डिमांड इंक्रीज़ कर जाए, यानी कि मेरी डिमांड यहाँ से यहाँ आ गई, तो क्या ये डिमांड का जो कर्व है ये आगे मेरा आगे बढ़ जाएगा थोड़ा सा, अगर मेरी डिमांड इंक्रीज़ कर जाएगी तो। अगर मेरा डिमांड का कर्व आगे बढ़ गया तो अब हम कब देखें तो हमारी ये जो डिमांड का कर्व है इसको D1 मान लो, तो ये D1 मेरा डिमांड और सप्लाई कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ A2। तो यहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ इस पॉइंट पे अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्रिएट हो गया, यानी कि मेरी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी वो बढ़ गई, एंड जो इक्विलिब्रियम आउटपुट था, जो इक्विलिब्रियम प्राइस था, वो भी बढ़ गया। इस पॉइंट पे देखिए इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये थी यहाँ पे Q1, और इक्विलिब्रियम प्राइस ये था Q0 और P0। बट इस पॉइंट जो नया इक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ है वहाँ पे नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है Q1 और नया इक्विलिब्रियम प्राइस है P1। ठीक, सिमिलरली अगर मैं डिमांड को कम कर दूँ, यहाँ से पीछे आ जाए, तो मेरा नया डिमांड कर्व पीछे आ जाएगा, इसे मैंने कह दिया D2। तो अब सप्लाई और डिमांड इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ A2। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो अब मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज़ कर गई, यहाँ से यहाँ आ गई, एंड इक्विलिब्रियम प्राइस मेरा जो है वो भी डिक्रीज़ कर गया, यहाँ से यहाँ आ गया। सिंपल है स्टूडेंट्स, ये हम लोग समझ गए शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम प्राइस या आउटपुट ड्यू टू इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ समझेंगे कि शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम प्राइस ड्यू टू इंक्रीज या डिक्रीज इन सप्लाई। शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम प्राइस या आउटपुट ड्यू टू
सप्लाई की वजह से कैसे शिफ्ट आता है। तो फिर से मैं वही सिंपल एग्जांपल लूँगा। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लूँगा, देन एक वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर लूँगा, और बेसिक पहले मैं एक सिंपल इक्विलिब्रियम बना लूँ। तो ये मैंने बनाया फिर से एस कर्व, सप्लाई का स्लोप कर्व, एंड देन ये मैंने बना लिया एक डिमांड का कर्व। इट इज़ माई सप्लाई एंड इट इज़ डिमांड। नाउ इस पॉइंट, ये जो इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे मेरी अगर मैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देखूँ तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है Q0, एंड इक्विलिब्रियम प्राइस अगर मैं देखूँ स्टूडेंट्स, तो इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है इसके करस्पॉन्डिंग, इसको कि मैं कह दूँगा P0। अब मान लीजिए मेरी सप्लाई जो है वो आगे बढ़ गई, मतलब वो इंक्रीज़ करके यहाँ से यहाँ आ गई, तो मेरा सप्लाई कर्व नया कहाँ आ जाएगा, मेरा सप्लाई कर्व आ जाएगा नया दूसरा यहाँ पर, इसको मैं कह दूँगा S1। तो अब अगर मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढूँ तो स्टूडेंट्स कहेंगे भाई सप्लाई कर्व ये है, डिमांड कर्व ये है, तो ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसको मैंने कह दिया A1। ओके, अगर मेरा ये पॉइंट A1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये है Q1, एंड इसके करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस मेरा आ गया यहाँ पे P1। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मेरी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो बढ़ गई है, एंड इक्विलिब्रियम प्राइस जो है घट गया है, डिक्रीज़ हो गया है। सिंपली अगर हम सप्लाई को इसी तरीके से सिमिलरली सप्लाई को कम कर दें तो ये हमारा एक कर्व पीछे चला जाएगा, ये नया पॉइंट बन जाएगा इक्विलिब्रियम का, इसको मैं कह दूँगा S2 या A2। ओके, तो अब अगर मैं ये मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो अब मैं देखूँ तो इक्विलिब्रियम आउटपुट मेरा जो है वो डिक्रीज़ हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ आ गया, Q2 हो गया, एंड इक्विलिब्रियम प्राइस मेरा नया जो आया है इसके करस्पॉन्डिंग वो इंक्रीज़ हो गया है, यहाँ से यहाँ आ गया है, P2 हो गया है। तो आप ये शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट समझ गए ड्यू टू चेंजेस इन सप्लाई। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एस कर्व। व्हाट इज़ एस कर्व, सप्लाई कर्व हम कैसे बनाएंगे वो हम लोग समझ चुके हैं, डिमांड कर्व हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोगों को स्टूडेंट्स ये देखना है कि हम लोगों को कंजम्पशन, जब हम लोग शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे तो हम लोग कंजम्पशन किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से डिनोट करेंगे कंजम्पशन के कर्व को। तो चलिए हम लोग जल्दी से कंजम्पशन के कर्व को समझ लेते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम टाइम में, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में यहाँ पर इस तरह से पहले हम लोग समझ लेते हैं कंजम्पशन का कर्व किस तरह से बनेगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं शॉर्ट रन में कंजम्पशन दो तरह की होती है, एक होती है ऑटोनोमस जिसको कि कहते हैं मैं C बार, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सप्लाई, एंड द सेकंड इज़ फिक्स्ड या फिर इंड्यूस्ड, जिसको मैं कह सकता हूँ इट इज़ ऑटोनोमस C बार वाली, एंड उसके बाद हमारी आती है इंड्यूस्ड, जिसको मैं डिनोट करता हूँ स्मॉल by से, ये इंड्यूस्ड है। तो चलिए हम लोग अब एस का C कर्व बना के देखते हैं। तो C कर्व हम लोग जब बनाएंगे तो पहले हम लोग ने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली, देन हमने यहाँ पर वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली। नाउ स्टूडेंट सबसे पहले मैं यहाँ से एक इनकम का कर्व निकाल दूँगा। हम लोग जानते हैं इनकम का कर्व 45 डिग्री पे ऊपर जाता है, ये हो गई हमारी इनकम, सिंपल। नाउ अब हम जो ऑटोनोमस कंजम्पशन दिखाएंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन हम लोग को पता है ये फिक्स्ड रहती है एट एवरी लेवल ऑफ इनकम। इस लाइन पे एक्स एक्सिस से मैंने इनकम दिखाई है, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ कंजम्पशन। ओके, तो ये जो मेरी ऑटोनोमस कंजम्पशन है ये मेरी एट एवरी लेवल ऑफ इनकम फिक्स है, तो ये कांस्टेंट चली गई। और फिर ऑटोनोमस कंजम्पशन के ऊपर से निकलता है मेरा कंजम्पशन का कर्व, जो कि इस तरह से राइज़ करता है, क्योंकि ये जो इंड्यूस्ड कंजम्पशन होती है ये कहीं ना कहीं इनकम के साथ साथ बढ़ती जाएगी। जितनी आपकी इनकम ज़्यादा ग्रो होगी वैसे ही इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा हो गया कंजम्पशन का कर्व। तो इस तरह से सिंपली मैंने क्या बना दिया, ये कंजम्पशन का कर्व बना दिया। कैसे बनाया, सबसे पहले इनकम दिखाई, फिर ऑटोनोमस कंजम्पशन, और उसके ऊपर से मेरे निकल गया कंजम्पशन का कर्व, सिंपल। नाउ द सेकंड कर्व इज सेविंग्स कर्व, एस कर्व जिसे कि हम लोग कहते हैं। इसको कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, तो ये भी बहुत सिंपल है। इसमें हम लोग को क्या करना है, सिंपल एक्स एक्सिस बनानी है, देन वाई एक्सिस बनानी है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे हम लोगों ने क्या किया है कि ये हमारी है इनकम, ये हम लोग, या फिर आप ये समझ के चलिए, हाँ यहाँ पे हमने इनकम ड्रॉ की। तो अब इनकम का हम एक कर्व बना देते हैं, ये हमारा बन गया इनकम का कर्व, सिंपल स्टूडेंट्स। इसके बाद हम एक इन्वेस्टमेंट का कर्व बना देंगे, किस चीज़ का, इन्वेस्टमेंट का कर्व।
ये कोई मैंडेटरी नहीं है इसमें बनाना, आप बनाएं या ना बनाएं कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट का आपने कर्व बना दिया। अब आपको क्या करना है, आपकी जो सेविंग स्टार्ट होगी स्टूडेंट्स वो हमेशा माइनस सी बार से होगी, यानी कि अगर आपकी सी बार 10 है, मान लीजिए ये 10 है, मतलब आपकी ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे 10 रुपीज़ का कंजम्पशन है, यानी कि आपकी डिस सेविंग हो रही है। अगर इनकम ज़ीरो है या कंजम्पशन है तो आपकी डिस सेविंग हो रही है -10 की, तो आपकी सेविंग्स स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं, -10 से। फिर ये जिस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पे हमारा कंजम्पशन इनकम इक्वल हो गया, मतलब यहाँ पे सेविंग्स हमारी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। तो हमें इस पॉइंट पे लाके सेविंग्स को इनकम पे इंटरसेक्ट करा देना है, ये ज़ीरो कर देना है, इस पॉइंट पे हमें सेविंग्स को ज़ीरो कर देना है। तो चलिए इस पॉइंट को मैं नीचे बना देता हूँ, ठीक। अगर ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है तो इसी से मैं नीचे ले आता हूँ। अब इस पॉइंट से मेरी सेविंग्स जो होंगी ज़ीरो हो जाएंगी, तो मैंने यहाँ से -C बार से सेविंग स्टार्ट करके ब्रेक इवन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा दी मैंने। ये हमारा बन गया सेविंग्स का कर्व स्टूडेंट्स, ओके। तो ये है हमारा सेविंग्स का कर्व, इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट कर्व जो हमारा है स्टूडेंट्स, वो हम लोग बनाएंगे इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, देखिए इन्फ्लेशनरी गैप का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है कि जब हमारी जो एक्चुअल डिमांड है ये हमारी डिज़ायर्ड डिमांड से ज़्यादा हो जाती है। चलिए हम लोग बना के देखते हैं। ये हमारा आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस। नाउ अब मैं भाई ये इनकम बनाता था, फिर हम लोग ये बनाते थे एक ऑटोनोमस कंजम्पशन, फिर ये बना देते हम लोग टोटल कंजम्पशन का कर्व। ये बना लिया स्टूडेंट्स ने, ये टोटल कंजम्पशन, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये इनकम। अब हमें क्या करना है भाई, ये वाली जो कंजम्पशन थी मेरी, ये थी डिज़ायर्ड, बट अगर एक्चुअल कंजम्पशन मान लीजिए आपकी ज़्यादा निकल जाए, कितनी निकल जाए, ज़्यादा हो जाए, इसके ऊपर चली गई, तो क्या हुआ, इस पॉइंट से यहाँ चली गई ये कंजम्पशन मेरी, ओके। तो अब इतना जो पोर्शन आ गया ये मेरा कहलाएगा इन्फ्लेशनरी गैप। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, इन्फ्लेशनरी गैप, सिंपल। फिर से देख लेते हैं, हमने सी बार बनाया, देन हमने सी बनाया जो डिज़ायर्ड था, देन मैंने सी बनाया एक्चुअल जो कंजम्पशन हुआ है, और वो मेरा डिज़ायर्ड से ज़्यादा था, तो इसलिए ये जो पोर्शन आ गया ये मेरा आ गया इन्फ्लेशनरी गैप को शो करेगा। अब सेम इसी तरह से हम लोग एक डिफ्लेशनरी गैप भी दिखाएंगे बना के, कि भाई डिफ्लेशनरी गैप कैसे बन रहा है। तो डिफ्लेशनरी गैप के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, उसमें भी हम लोग को सेम यही कॉन्सेप्ट बनाना है, बस हम लोग समझ लें डिफ्लेशनरी गैप में क्या होगा, हमारी जो एक्चुअल डिमांड है या एक्चुअल कंजम्पशन जो है वो हमारा कम हो जाएगा डिज़ायर्ड डिमांड से। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं भाई क्या हो रहा है। सिंपली हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले एक्स एंड वाई एक्सिस बना लेनी है, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ आर वाई एक्सिस। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना होगा कि हमने ये सिंपली वही इनकम का कर्व बना दिया, ये मेरी इनकम है, देन इट इज़ आर ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार, देन मैंने निकाला अपना कंजम्पशन का ग्राफ, ये कंजम्पशन का ग्राफ ये निकला है मेरा जो कि टोटल कंजम्पशन है, एंड ऑल स्टूडेंट्स नो दैट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग डिज़ायर्ड कंजम्पशन। ये जो हमारी कंजम्पशन ये कौन सी है, ये जो हमारी कंजम्पशन है ये डिज़ायर्ड है। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए एक्चुअल कंजम्पशन हमारी डिज़ायर्ड कंजम्पशन से कम आती है, मान लीजिए यहाँ कहीं मेरी एक्चुअल कंजम्पशन हो गई ये, तो ये वाली जो कंजम्पशन आई मेरी ये आई एक्चुअल, तो मैं ये कह सकता हूँ भाई जो मेरी डिज़ायर्ड कंजम्पशन थी वो ये थी, यहाँ से यहाँ तक आई है एक्चुअल मेरी, तो ये जो पोर्शन हम लोग का निकलेगा ये इतना, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा डिफ्लेशनरी गैप को स्टूडेंट्स। ये क्या बताएगा, डिफ्लेशनरी गैप, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और लास्ट टॉपिक हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट विद टू अप्रोचेस। तो स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम आउटपुट हम कैसे बनाते हैं भाई, तो स्टूडेंट देखिए इसमें दो अप्रोच होती हैं। पहली होती है जहाँ पे हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सेविंग के इक्वल हो जाएगी,
एंड सेकंड इज़ व्हेन सेविंग्स बिकम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। दोनों अप्रोचेस से हम लोग बनाएंगे ग्राफ और समझेंगे किस तरह से बन रहा है ये। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमने बनाया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ये मैंने इनकम बना दी, ओके। ये इनकम बनाने के बाद अब हम जानते हैं ये इनकम जो हमारी होती है यही एग्रीगेट सप्लाई होती है, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। इसके बाद हमें दिखाना है यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के हमारे दो कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को प्लस करके आती है एग्रीगेट डिमांड हमारी क्लोज इकोनॉमी में। तो मैं सबसे पहले भाई कंजम्पशन बनाता हूँ। तो हम लोग जानते हैं कंजम्पशन का जो कर्व बनता है वो इस तरह से बनता है कि ये कहीं बनती है हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन, इसके ऊपर से जाता है ये कंजम्पशन का कर्व, ओके। एंड यहाँ पे कहीं हमारा इन्वेस्टमेंट बन जाता है, वो भी हमारा हर लेवल पे कांस्टेंट रहेगा, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया भाई। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन है एंड ये कंजम्पशन है। अब मैं अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना है, ये कंजम्पशन के पॉइंट को एंड ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट को, इन दोनों को ऐड करना होगा, तो मेरी एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो एग्रीगेट डिमांड आएगी इन दोनों का सम टोटल होगा, मतलब इसके ऊपर आएगी। तो मैं एग्रीगेट डिमांड का कर्व बना देता हूँ स्टूडेंट्स इसके ऊपर, और मेरी एग्रीगेट डिमांड आप मान के चलिए ये निकल गई। तो अगर मेरी एग्रीगेट डिमांड है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं देखने वाले। पहला पॉइंट जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड हमारी एग्रीगेट सप्लाई यानी इनकम के इक्वल हो गया, ये हमारा है इक्विलिब्रियम आउटपुट का पॉइंट। जहाँ पे हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई यानी इनकम के इक्वल हो गया, वो इक्विलिब्रियम आउटपुट है। एंड जहाँ पे हमारा कंजम्पशन इनकम के इक्वल हो गया, देखिए ये इनकम का स्लोप है एंड ये कंजम्पशन का है, तो यहाँ पे ये इनकम कंजम्पशन के इक्वल हो गई इस पॉइंट पे। ये पॉइंट हमारा कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा पॉइंट स्टूडेंट्स कहलाएगा, ये ब्रेक इवन। तो हमने ये पहला अप्रोच था इक्विलिब्रियम आउटपुट शो करने का, जो कि अप्रोच थी A1 AD बिकम्स इक्वल टू AS। नाउ आवर सेकंड अप्रोच इज व्हेन सेविंग्स बिकम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो इसमें भी हम लोग सेम इसी ग्राफ से इसको रिफर करेंगे, इसी ग्राफ को कंटिन्यू करेंगे। देखिए हमने सिंपल इसमें भी ये इनकम बना दी हमने 45 डिग्री एंगल पे, ये इनकम आ गई। दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नाउ वी हैव टू शो 2 पॉइंट्स हियर, ऊपर से ही लेके आएंगे। एक तो ये ब्रेक इवन पॉइंट हमारा बिल्कुल ऊपर से नीचे यहीं पे चला आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट पे स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं हमारी इनकम कंजम्पशन की इक्वल हो जाती है, मतलब कि सेविंग जीरो है। भाई अगर मेरी इनकम है 100 रुपीज़ एंड कंजम्पशन भी 100 रुपीज़ का हो गया तो सेविंग कितनी है, ज़ीरो है। एंड दूसरा इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट पे हम लोग को ये मालूम है हमारी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएंगी। किसके इक्वल, इन्वेस्टमेंट के इक्वल। तो भाई मैंने ये इन्वेस्टमेंट बना ली यहाँ पर, जो कि ऑटोनोमस फिक्स्ड थी, कांस्टेंट थी हर लेवल पे, ये इन्वेस्टमेंट हो गई। एंड सेविंग्स हम लोग जानते हैं हमेशा माइनस सी बार से, यानी कि सी बार अगर ये है तो सेविंग्स मेरी हमेशा माइनस सी बार से स्टार्ट होंगी। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग ये जानते हैं। चलिए तो अब हमें करना क्या है कि अगर मेरी सेविंग्स माइनस सी बार से स्टार्ट हो गई है, माइनस सी बार, तो अब मुझे क्या करना है, ये सेविंग्स का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सेविंग्स, ये वो पॉइंट है जहाँ पे सेविंग ज़ीरो हो जाएंगी। ये सेविंग का स्टार्टिंग पॉइंट, ये वो पॉइंट जहाँ सेविंग ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं ये है सेविंग का स्टार्टिंग पॉइंट, ये वो पॉइंट जहाँ सेविंग ज़ीरो, एंड ये वो पॉइंट है जहाँ पे सेविंग हमारी इन्वेस्टमेंट की इक्वल है। हमें इन तीनों पॉइंट्स को मिला देना है। क्या कर देना है स्टूडेंट्स, मिला देना है। चलिए मिलाते हैं। तो अगर हम मिलाएंगे तीनों पॉइंट्स को तो इस तरह से मेरा कर्व ये निकल जाएगा सेविंग्स का। तो ये पॉइंट जहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो गई, ये है मेरा इक्विलिब्रियम आउटपुट। एंड ये पॉइंट जहाँ पे मेरी सेविंग्स ज़ीरो हो गई हैं, ये है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे इस टर्म के इकोनॉमिक्स के पेपर में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ये श्योर हो जाएगा कि आपका एग्जाम में कोई भी ग्राफ गलत नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल एंड ऑल द बेस्ट टू यू।